कौन को फसल करी सी गो का कहता सूख गई है जुतवाई। नहीं तो फसल सूख गई तो क्यों बिजली, क्या हुआ मामला जो मालूम नहीं क्यों फसल सूख गई? जिन लोगों ने तार कटवा दे। किसने कटवा दिया तार? नमस्कार साथियों, मैं हूँ बिजली विभाग के कार्यालय पर। जी हाँ, यही है लालडिग्गी कार्यालय, जहाँ अक्सर अपनी मांगों को लेकर विद्युत कर्मी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आज इधर से निकलना हुआ तो देखा कि कई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर परेशान बदहवास से खड़े हुए थे। आखिर बात करते हैं यहाँ खड़े होने के पीछे क्या उद्देश्य है। जी, क्या नाम है आपका? जी, धर्मवीर सिंह। आप किस गांव के रहने वाले? जसरतपुर के हैं सर। अच्छा, क्यों खड़े हैं आप? लगातार मैं 2-3 दिन से आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। सर हमको 2-3 दिन नहीं, 50 दिन हो गए आज जी। और 50 दिन में कम से कम डेली 2 चक्कर लग रहे हैं सर। इन्होंने इल्लीगल तरीके से हमारे जो तार रहते हैं वो काट दिए हैं। तो आप क्या बिजली कर्मी हैं या कौन है आप? नहीं सर, हम किसान लोग हैं सर। आप किसान हैं? इन्होंने इल्लीगल तरीके से आपके कनेक्शन काट दिए? जी सर। वो क्या है इल्लीगल, बताइए। इल्लीगल ये है सर, न तो हम पे बकाया है कुछ इनका, न कुछ बिल है। अब जो आते हैं तो कल कर देंगे, आज कर देंगे, मगर करके नहीं दे रहे हैं सर। ये तो थोड़ा विस्तार से बताइए क्या मामला था, कब की घटना है? घटना ये अप्रैल की है सर जी। और हमारे मई में इन्होंने 4 तारीख को तार काट दिए और आप बोलते हैं आपका जो कनेक्शन हुआ था वो इल्लीगल तरीके से हुआ था। देख सकते हैं ये मामला है दशरथपुर का, और दशरथपुर के किसान जिन्होंने अपनी धान की खेती को फसल को बो दिया था और बिना सूचना दिए इन्होंने विद्युत कर्मियों ने कनेक्शन काट दिया। जब इन्होंने अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर ये लोग आए तो लगातार 50 दिनों से ये चक्कर काटते हुए नज़र आ रहे हैं। साथियों, एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। पिछले दिनों एक रियल एस्टेट परिसर में 45 खंबे रातों रात लगा दिए गए, जिसका कि बिजली विभाग को पता तक नहीं चला, और जब पता चला तो वह 45 खंबे पुनः उसी स्थान पर आ गए। तो ये तो रहा रियल एस्टेट मालिकों का और अफसरों का मामला, लेकिन जब एक किसान लगातार 50 दिन आता है तो बिजली के तार जोड़ने में आखिर इनको क्या परेशानी है? यही है धन और बल की ताकत। आइए बात करते हैं। तो किस तरीके की फसल थी आपकी और क्या था मामला? धान थे सर हमारे और मूंग थी, वो भी फसल खराब हो गई सर हमारी। मूंग और धान की फसल खराब हो गई। आपने बताया कि बिजली के तार काट दिए। बिल्कुल, तार आपके कटने चाहिए, क्योंकि किसान बिजली का बिल अदा नहीं करता है समय पर, तो सरकारी व्यवस्थाओं को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब आप बिल जमा नहीं करेंगे तो कनेक्शन कटेगा। सर हमने सभी बिल जमा किए हैं, टाइम पे किया है सर, और अभी भी पिछले महीने का बिल जमा है हमारा। तार कट गए, उसके एवज में भी बिल आ रहा है हमारा। तो नोटिस आपको आया होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले का नोटिस आता है कि बिजली का कनेक्शन काटा जाएगा। कोई आपको बात बताई गई होगी कि इस मामले को लेकर कनेक्शन कटेगा आपका? सर नोटिस आया हमको व्हाट्सएप पे, और वो भी तार कटने के 15-20 दिन बाद आया, और तार कट गए हमारे 4 तारीख को। कौन सा फीडर है? पनेठी है सर। तो देख सकते हैं ताला नगरी फीडर से पनेठी का प्रकरण है, जो 45 खंबे बदले थे, लेकिन भ्रष्टाचार का तार लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये दशरथपुर गांव पड़ता है, और लगातार किसान अपनी फसल के लिए जीवित रखने के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इन सोए हुए कर्मचारियों पर मानो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हों। अभी तो लगता है 50 ही दिन हुए हैं, लगता है अभी आपको 6 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। करना पड़ सकता है सर, ऐसा ही विभाग रहा तो फिर आप क्या करेंगे? सरकार से आपने कोई शिकायत की? सरकार से शिकायत की है सर। कर्मी जो 45 खम्भों को रातों रात बदल देते हैं, और जब भांडा फूटता है उनका तो रातों रात उसी स्थान पर दोबारा 45 खंभे लग जाते हैं। ये अलीगढ़ का लालडिग्गी परिसर है, जहाँ पर विद्युत कर्मी शहरी नहीं बल्कि पूरे ज़िले की कमांड होती है यहाँ से। इनका कहना है। कुछ मैं भी कहना चाहूँगा। जी कहिए। जी सर, मेरा नाम रामखेड़ी सविता जी। मैं मानवाधिकार सहायता संघ से जिला प्रमुख हूँ जी। मैं अखिल भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष भी हूँ जी। मैं आज इनके साथ अब इनकी समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता महोदय मौर्य जी से मिला। मैंने कहा सर, इनके आपने तारों को किस उससे काटा है, किस कानून से काटा है, ऐसा क्या है आपके पास? इन्होंने आपका बिजली का बिल भी दिया है, 1 साल पहले आपने समर का कनेक्शन भी दिया है, सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि इन्होंने इल्लीगल तरीके से हमें गुमराह करके कनेक्शन करा लिया। किस तरीके से गुमराह किया था? ये कहते हैं कि इन्होंने पूरी कार्रवाइयाँ जो कागजों की होती है वो नहीं की। तो मैंने कहा सर, आपने कनेक्शन कैसे कर दिया?
तो उन्होंने कहा कि हमारे उस बाबू ने कर दिया, उसमें बाबू फंसेगा। मैंने कहा साहब आप भी तो दोषी हैं, आप एक सक्षम अधिकारी हैं, आपने साइन कैसे कर दिए? एक बाबू तो मानता हूँ इतना नहीं आपकी बराबर जानता होगा, आपने तो पूरी स्टडी की है। तो और उसकी बातों से लग रहा है कि कहावत है पुरानी, अंधेर नगरी चौपट राजा, जी सर। टकासेर भाजी टकासेर खा जा, बिल्कुल तो सर, क्या मैं तो- यहाँ पर सार्थक होती नजर आ रही है? जी सर, मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मौर्य जी का किसानों के साथ वो व्यवहार है। माननीय मौर्य जी कौन है? एमपी? अलीगढ़ में कोई एमपी नहीं है। चलिए सर, ना कोई विधायक है। जी 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 जी, मैं तो सम्मान से संबोधन कर रहा था उनका। जी मेरा कहने का आशय ये है कि जो अधिशासी अभियंता मौर्य जी हैं सर, उनका ऐसा व्यवहार है किसानों के प्रति। एक तो बात यह है कि वो कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाते। मैं भी 20 बार फ़ोन कर चुका हूँ अपने प्रकरण में, वो कभी किसी का फ़ोन नहीं अरे उठाते। साहब बिजी रहे होंगे, कोई जरूरी थोड़ी आपका फोन उठाए। 20 बार बिजी, कभी तो सुन लेते। और दूसरी बात यह साहब, हर किसान के साथ उनका ऐसा बर्ताव रहता है। दूसरी बात साहब, किसानों के समय में वो अपनी मीटिंग को लेके बैठ जाते हैं। कभी भी वो किसानों से मिलना ही नहीं उचित समझते कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। चाचा तुम्हारी भूमि का मामला है, लेकिन पूरा जनपद देखना है, बहुत बड़ा परिसर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है सर, तो आपके लिए स्पेशल खाली नहीं बैठेंगे। तो सर हम भी उसी जनपद के तो निवासी हैं, हम भी तो समस्याओं में आते हैं, चलिए, हमारी भी ठीक है, सुननी चाहिए। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम राम खिलाड़ी सविता है। राम खिलाड़ी सविता जी, आपकी बात को मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर आज तो पहुंचकर किसानों की पूरी बात रखूंगा। अन्नदाता जिसको हम लोग नाम देते हैं किसान को अन्नदाता, अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो सड़कों पर उतर कर तुम्हारी रेल बना देंगे। और बिजली का बिल पूरे तरीके से वो अदा कर रहे हैं। कृपया किसानों का सम्मान करें, उनका अपमान ना करें। अन्यथा योगी जी और मोदी जी का साफ कहना है, अन्नदाता से जो बदसलूकी करेगा वो यकीनन 2-4 महीने तो घर बैठेगा ही। पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और शहर से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर हूं। गांव है जसरतपुर, धनीपुर ब्लॉक में है। पोस्ट जल्लूपुरा, जीटी रोड का सिरोह बिजली घर पनेठी का मामला है और मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा हरित प्रदेश है और आप देख सकते हैं जिस फसल में धान, ज्वार, उर्द, मूंग होनी चाहिए थी वो आज बंजर भूमि की तरह सूखा पड़ा हुआ है। ये दृश्य इसलिए दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है जहाँ पर योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि अन्नदाताओं का विशेष ध्यान रखना है, वहीं पर अन्नदाताओं के साथ कुछ अधिकारियों द्वारा जो कृत्य किया गया है उसकी हरी फसल को मारने का काम किया है। उन अधिकारियों को शायद पता नहीं था कि जब हरी फसल पर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको यकीनन बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये मैं आपको लिए चलता हूँ। ये परिवारी जन है पूरे तरीके से। यहाँ पर रूपवती, गीता देवी बैठी हैं और अपनी फसल का जो इंतज़ार कर रही थी कि बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई और भात लेके जाना था अपने परिवारी जनों के लिए, लेकिन वो सब सपने इनके अधूरे रह गए हैं। ये परमेश्वर से और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जल्द से जल्द बारिश कर दे और इस सूखी भूमि को फसल के साथ में आबाद कर दे। तो मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक वृद्ध है। चाचा, आप हाथ क्यों करे हुए हैं ऐसे? बारिश के लिए। बारिश के लिए? हाँ। क्या भगवान तुम्हारी बात को सुनेगा? सुनेगा। हाँ। तो मैं इनसे निवेदन करूँगा, काफ़ी तेज़ धूप है और आप लोगों को मेरे साथ छाँव में आना चाहिए, वहाँ पर बात बेहतर हो सकती है। क्या आपने अच्छा। हठ धर्मिता के चलते कितनी देर बैठेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए? अब तो हम बैठे रहेंगे, अब क्या करें, मजबूर है। क्या हुआ था मामला? इस मजबूरी के पीछे क्या बात है? हमारे वो काट दिए तार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह। शेर सिंह जी, नाम शेर सिंह और कुछ लोगों से डर गए आप। शेर सिंह जी, शेर यानी शेर सिंह माने एक शेर और जंगल का राजा। आखिर क्या हुआ था जो आप हताश और परेशान दिख रहे हैं? परेशान है साहब, बहुत काफ़ी। हमारे तार काट दिए गए। क्या हुआ था? काय के तार काटे? समर के तार काट दिए। क्या नाम है आपका? रूपवती। रूपवती जी, इस धूप में खड़ी हुई हैं, आखिर आप इस गुस्से के पीछे क्या कारण है? बिजली के तार काट दे, हमारी फसल सूख रही है थी। अरे बिजली के तार तो कटेंगे ही जब बिजली का बिल कोई जमा नहीं करेगा तो। दिन तो जमा हो रहा है, महीने महीना जमा हो रहा है, ऊपर तो ऊपर कटवाए तार हमारे। तो बिजली का तार क्यों काट दिया जब आप बिल जमा कर रहे थे?
पता नहीं, ऊपर तो ऊपर कटवाएं तार। आपके पास कोई नोटिस कोई कुछ कोई इस तरीके? कुछ नहीं है, हमसे पीछे काटे, हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमसे पीछे काटे तार। नहीं, कोई घर पे नोटिस आया होगा? कुछ नहीं आया, आया हो तो हमें नहीं पता, उन्हीं के पास हो, हमारे पास कुछ नहीं आया। ये आप जो लोग खेत में धूप में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? बारिश के कारण खड़े हैं। बारिश के काज है। तो पानी ट्यूबवेल से क्यों नहीं लगा रहे हो आप? ट्यूबवेल से कैसे लगाएंगे, तार कटवा दे। किसने काट दिए तार? बिजली विभाग ने। बिजली विभाग वालों ने। अरे आप जब बिल जमा नहीं करोगे तो बिजली के तार तो कटेगा ही। महीने की महीना जमा है रोए। रसीदें हैं? हाँ रसीद है हमारे पास। रसीद दिखाएंगे आप? हाँ दिखाएंगे। तो फिर भी क्यों काट दिया कनेक्शन? हाँ पैसे मांग रहे थे। फिर क्या किया आपने? हमने मना कर दिया, हम पैसा कहाँ से देंगे, बच्चे पढ़ा रहे हैं, कहा तो वो देंगे, तुमको पैसा भरेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने गुस्से में बिजली काट दी? हाँ गुस्से में बिजली काट दी उन्होंने। फिर आपने कुछ नहीं कहा? हमने कुछ नहीं किया। अगर तुम पता चल गई थी तो मैं क्या बिजली कनेक्शन कट रहा है या नहीं? बाद में पता पड़ी, कट गए जब बिजली काट के भाग गए वो, है ना? हाँ अच्छा, बाद में पता पड़ी। फिर आपने लिखा पड़ी कोई शिकायत वगैरह करी अफसरों से? करी तो आती, कोई कार्रवाई ना कर रहा। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कार्रवाई तो हुई, लेकिन उन्होंने अपने बचाव के लिए तो नोटिस भेज दिया आपके पास। हाँ नोटिस भेज दिया। कितने दिन बाद नोटिस आया? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। कमाल कर दिया। जहां एक और योगी सरकार ने कहा है कि भूमिदार जो किसान हैं उनके जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, किसी भी ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए, और वहीं पर योगी जी के आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ तानाशाह अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए देखे जा रहे हैं। ये ग्रामीण आप देख सकते हैं पूरे तरीके से, आज इस फसल में लाखों रुपए की फसल हो सकती थी, लेकिन इन विद्युत विभाग के अफसरों की मनमानी के चलते आप देख सकते हैं दूर तक नज़र जा रही होगी, कई बीघा फसल एक एक दाने के लिए मोहताज नज़र आ रही है। कारण सिर्फ सरकारी अमले की मनमानी, यानी विद्युत विभाग के लोगों की मनमानी के चलते ये कनेक्शन काट दिया गया। और उन्होंने बकौल इन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने हमसे कुछ धन सुविधा शुल्क मांगने की कहा था, लेकिन हम पर आर्थिक मजबूती ना होने के कारण हमने उनसे मना कर दिया, तो वो इसी बात पर नाराज़ हो गए और हमारी बिजली का बिल काट गए। बाबा कौन था जो आया था, किसके ऑर्डर पर ये बिजली कटी थी? अब मुझे तो मालूम ना है जी। तो नहीं, कहाँ बिजली घर कौन सा है आपका? बिजली घर पनहटी है बाबूजी। तो कौन है वहाँ पर इंचार्ज? अब जी तो मैं जानता ना कौन में जा मैं इंचार्ज। अच्छा, आपको नहीं पता? हाँ। क्या आप बड़े अफसर से मिले? काट रहा हूँ मैं, महीना रह गए मोई काटते। फिर क्या हुआ? पैसा मांग रहे हैं, पैसा में ऊपर कहाँ से आवे तो मतलब धीवती को ब्याह। अब खेती बिगड़ गई सबरी में, कहाँ से करूँ फिर? तो आप सरकार से शिकायत नहीं करेंगे इनकी? अब मेरी ना कोई सुनवाई कर रही है, अब जा भड़ी। आप योगी जी कह रहे हैं सबका साथ और सबका विश्वास। अब भाई उनको अख्तियार हुआ, जब क्या करें? अब अभी आप दुविधा में हैं, समझ नहीं पा रहे। अभी कितने लाख का नुकसान हुआ होगा आपको? अब जो लाखों रुपया का नुकसान हुआ, अब क्या करें, मजबूर है अब। तो आपने अब बिजली के बिल की रसीद आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बिजली के बिल की रसीदें देखकर ही आगे की बात करूंगा। नाम है आपका? विपिन कुमार। क्या हुआ था विपिन, पूरी बात बताइए, ये लोग असहज हैं बताने में। मेरे समर चल रही थी मेरी 4 तारीख को, बिना किसी सूचना के। 4 में कौन सा महीना था? ये 4-5वां महीना था। अच्छा, 4 मई। हाँ 4 मई को मेरे कनेक्शन काट दिया गया था तार, और मैं फिर गया था। नहीं, क्यों काटा था? बिजली का बिल जमा था आपका? बिजली का पूरा बिल जमा था। क्या रसीदें हैं? रसीदें हैं। फिर क्या हुआ? मैं गया था लाल डिग्गी अलीगढ़, वहाँ पर प्रवीण कुमार मौर्य मिले थे। वो शायद छुट्टी पे थे, उनके कोई और थे, उनका नाम नहीं पता। मैं अपनी शिकायत लेके गया था, उन्होंने ना मेरी सुनी ना नोटिस पढ़ा, बिना पढ़े मैं भगा दिया वहाँ से। कौन है ये प्रवीण मौर्य? प्रवीण कुमार अधिअभियंता हैं लाल डिग्गी के। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर सुनाई नहीं, फिर मैं दूसरे दिन भी गया था, वो आए थे, फिर भी उन्होंने फिर मैं भगा दिया वहाँ से। फिर आप चीफ के पास जाते, बिजली विभाग के बड़े अफसर क्वार्सी पर बैठते हैं, उनके पास गए थे, मगर वो बोल रहे थे कि प्रवीण कुमार ही इसे हैंडल करेंगे जो कुछ भी है। तो कहने का मतलब है प्रवीण कुमार चीफ साहब से भी ज़्यादा जिम्मेदार आदमी है। लगता है चीफ साहब के बड़े अफसर होंगे, मुझे तो यही लग रहा है, जब चीफ ही कह दे रहे हैं कि साहब वही इस कार्य को अंजाम देंगे। कैसे लगते हैं देखने में? देखने में सही है, अब चोर बेईमान है। तो जब ये जाहिर सी बात है, ये मतलब जो कनेक्शन काट के तुम दोबारा पैसे मांग रहे हो,
तो कनेक्शन रिश्वतखोरी। कनेक्शन काटने के कितने दिन बाद, क्या आपको जब कनेक्शन काटा तो कोई नोटिस भेजा था? नहीं, कोई नहीं भेजा। हम कार्रवाई की थी, लाल डिग्गी गए थे जब उन्होंने नोटिस दिया था। कितने दिन बाद? ये दिया था 17 तारीख को, 17 मई। यानी 17 मई, 13 दिन बाद नोटिस आया। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं है उन्होंने अपने बचाव में नोटिस भेजा? हाँ, बचाव में ही भेजा था क्योंकि हमने शिकायत की थी इस वजह से। शिकायत कहाँ करी आपने? ये क्वारसी पे की थी, चीफ साहब के पास? चीफ साहब के पास, जब उन्होंने नोटिस दिया। क्या देख सकते हैं आप, मैं आप ही से कह रहा हूँ, बिजली के चीफ जो हैं, आप लोगों की बिजली काट दी गई। जब ये शिकायत लेकर पहुँचे आपके पास तो उन्होंने अपने बचाव के चलते संभवतः 13 दिन बाद नोटिस भेजा है। आखिर नोटिस तो पहले ही भेजे जाते हैं, और अगर ये लापरवाही हुई तो इसका जिम्मेदार एक आम किसान क्यों होगा? बिजली का पूरे तरीके से बिल अदा करा हुआ है, नियम और कानून और शर्तों को पूरा ख्याल में रखा गया है। उसके बाद भी आपने कई बीघा फसल को देख सकते हैं, भूमिहीन व्यक्ति की तरह ये लोग खड़े हुए हैं, जबकि इनके पास अपनी भी जगह है और कुछ पट्टे पर भी भूमि लेते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो पट्टे की भूमि ली थी उसके तो पैसे अब देने नहीं होंगे आपको? देने हैं। देने हैं? देने हैं या 10,000 रुपये बीघे दे मतलब देने हैं अभी। तो वो भी तकाजा कर रहे होंगे? हाँ जी। क्या कह देते हैं फिर आप? क्या कह देते हैं? कह देते हैं हाँ दे देंगे। नहीं, आप उनसे कह दीजिए फसल नहीं हुई, अगली बार फसल करेंगे तो दे देंगे। उनने तो आधे तो पहुंच गए उनके पास, आधे और देने हैं अभी तो। जी, आधे पैसा उनके पास है। वो लोगों तो ये मत वाला कि हमें तो पैसा आते मत वाला, तुम फसल करो चाहे मत करो, तो देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। जो फसल लई है तो मारी गई है, फसल मारी गई है हमारी, तो सूख गई, कहाँ से दे मैं उनको? पट्टे पे फसल लई थी, वो पैसा मांग रहे हैं, हमारी फसल में बच्चे की फीस जमा कर दी? फीस जमा करेंगे, कहाँ से करें? खाने को पौन को पशु को कहाँ से करें? बताओ, फसल मारी गई है, जुतवा रही है। और अब कहीं शादी में जाना था आपको? शादी में जाना, भात चौथ ले जाना, भांजे को कहाँ ले जा? खेत का भी सारा देख रहा, खेत जुतवा दे हमारे, सूखा पड़ रही, तार कटवा दे हमारे, बताओ। तो चलिए, खैर ये पूरा मामला यकीनन आला अफसरानों की नज़र में आएगा, और मैं भी आपकी बात को जिलाधिकारी महोदय तक रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। अन्नदाताओं का ख्याल रखें। इस तरीके से दुस्साहस करने से किसान और अन्नदाताओं का दिल टूटता है, जो कि बेहतर परिणाम भविष्य में नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। जल्द किसानों की समस्याओं के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।